वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली बनेगी देश की स्टार्टअप राजधानी, सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, जल्द आएगी नई नीति। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली को स्टार्टअप राजधानी बनाने के लिए सरकार ठोस प्रयास कर रही है। जल्द दिल्ली स्टार्टअप नीति लाई जाएगी, जिससे युवा को अपने आइडिया को स्टार्टअप में बदलने का सशक्त मंच मिलेगा। कैंपस टू मार्केट महोत्सव में उन्होंने युवाओं के कौशल को सराहा, जहां केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे। अमृत 2.0 परियोजना से दिल्ली की कई झीलों को मिला नया जीवन, लेकिन कागजों में तर और जमीनी पर सूखी है झील। दिल्ली में अमृत 2.0 परियोजना के तहत कई झीलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। एमसीडी की 21 में से 18 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन नैनी, वेलकम और आयनगर झीलें अभी भी अधूरी है। नैनी झील का काम स्थायी समिति के गठन में देरी के कारण रुका है। वेलकम झील का एसटीपी पानी न मिलने से बंद है और आया नगर झील की सफाई चल रही है। संजय झील का सफल जीर्णोद्धार हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली मॉडल फॉर हेल्दी लीवर लॉन्च, बीमारियों से निपटने में मिलेगी मदद। राष्ट्रीय राजधानी में लीवर संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए दिल्ली मॉडल फॉर हेल्दी लीवर और लीवर ज्ञान हेल्पलाइन शुरू की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने ILBS के 16वें स्थापना दिवस पर इन्हें लॉन्च किया। इस मॉडल का उद्देश्य फैटी लीवर जैसी बीमारियों की रोकथाम, जागरूकता, स्क्रीनिंग और जीवन शैली में सुधार लाना है। ILBS ने पिछले साल 1.60 लाख मरीजों का इलाज किया और 162 लीवर ट्रांसप्लांट किए। मिशन 2027 के लिए आपने कसी कमर, 250 वार्ड पर्यवेक्षक की नियुक्ति, ज्यादातर युवाओं को मिली जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी ने आगामी निगम चुनावों के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने दिल्ली के सभी 250 निगम वार्डों और 7 NDMC वार्डों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें अधिकतर युवा और सक्रिय कार्यकर्ता शामिल है। इस कदम से कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने और 2027 के निगम चुनावों में जीत हासिल करने की उम्मीद है, जिसका लाभ आगामी विधानसभा चुनावों में भी मिलने की संभावना है। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए गुड न्यूज, अब स्टेशन से उतरकर घर ऑफिस जाने के लिए मिलेगी कैब सर्विस। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों में अंतिम मेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ समझौता किया है। प्रथम चरण में NCR में 10 चयनित मेट्रो स्टेशनों से बाइक टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाएं उपलब्ध होगी। HTCL का भारत टैक्सी ऐप DMRC के सारथी ऐप से जुड़ेगा, जिससे बुकिंग आसान और पारदर्शी बनेगी। रात में रहने की जगह देना सरकार का फर्ज, संसाधनों की कमी के कारण जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती सरकार, हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ाके की ठंड में अस्पतालों के बाहर सो रहे मरीजों और तीमारदारों को आश्रय न मिलने पर दिल्ली सरकार व एजेंसियों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने डूसिप को अस्पतालों के पास के सबवे को तुरंत रैन बसेरा बनाने और टेंट लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि आश्रय का अधिकार मौलिक है और सरकार संसाधनों की कमी का बहाना नहीं बना सकती। दक्षिणी जिला के प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अल्पकालिक योजना बनाने के लिए बैठक का भी निर्देश दिया गया। दिल्ली में नए राजस्व जिलों के आधार पर हर जिले में कोर्ट बनाने की मांग, न्यायिक प्रशासन सुधारने पर जोर। दिल्ली में नए राजस्व जिलों के आधार पर जिला कोर्ट बनाने की मांग उठी है। अब 13 राजस्व जिले होने के बावजूद केवल 11 जिला कोर्ट है। सेंटर फॉर यूथ, कल्चर, लॉ एंड एनवायरनमेंट में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 2012 की अधिसूचना लागू करने का आग्रह किया है। संस्था का कहना है कि हर जिला स्तर पर कोर्ट होने से न्यायिक प्रशासन बेहतर होगा और अदालतों पर काम का बोझ भी कम होगा। दिल्ली शहर में कड़ाके की ठंड रहेगी बरकरार, कब मिलेगी राहत, मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। दिल्ली शहर में कड़ाके की ठंड जारी है। हालांकि न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई। दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन महसूस होती रही। गुरुवार को भी ऐसे ही हालात रहने का अनुमान है, जिसमें सुबह हल्का से घना कोहरा छा सकता है। शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ठंड कम होने और तापमान बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली में पटन की नई सेल 1 महीने में शुरू होगी। इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बस सेवा देखे टूट। दिल्ली सरकार 1 महीने के भीतर प्रमुख स्मारकों और स्थलों को जोड़ने वाली इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बस सेवा शुरू करेगी। यह पहल शहर के पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि डीटीसी से 2 बसें लीज पर ली गई है, जो दिल्ली के मशहूर लैंडमार्क की तस्वीरों से सजी होगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली पर्यटन हेरिटेज वॉक और फेलोशिप कार्यक्रम भी चल रहा है। मैले यमुना अपग्रेड किए गए एसटीपी भी दे रहे दूषित पानी। 12 संयंत्रों के शोधित पानी में मानक से ज्यादा प्रदूषण। दिल्ली में यमुना को स्वच्छ रखने के लिए लगाए गए कई सीवेज उपचार संयंत्र मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। डीपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार 12 एसटीपी का शोधित पानी प्रदूषित पाया गया, जिसमें फेकल कोलिफॉर्म और बीओडी का स्तर अधिक है। 2015 में प्रस्तावित 11 एसटीपी के उन्नयन में देरी हुई है। हालांकि कुछ का काम पूरा हो चुका है। पुराने एसटीपी अभी भी यमुना को दूषित कर रहे हैं। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पत्थरबाजी के 5 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज। कहा, पुलिस पर हमला गंभीर अपराध। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाते समय हुई पत्थरबाजी और हिंसा के मामले में 30 हजारी कोर्ट ने 5 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने आरोपों की गंभीरता, सरकारी संपत्ति को नुकसान और पुलिसकर्मियों को लगी चोटों को देखते हुए यह फैसला सुनाया। पुलिस ने बताया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और अब तक 20 से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मस्जिद दरगाहों पर बार बार देते थे याचिका। दिल्ली एससी ने याचिका को फटकारते हुए पूछा, समाज में कोई और बुराई नहीं दिखती? दिल्ली हाईकोर्ट ने सेव इंडिया फाउंडेशन को मस्जिदों और दरगाहों पर अतिक्रमण की बार बार जनहित याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि क्या उन्हें समाज में अन्य बुराई नहीं दिखती और धार्मिक ढांचों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अदालत ने इसे जनहित अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग बताया। याचिका जामा मस्जिद और मदरसा गिरिनगर के अतिक्रमण पर थी। सुनवाई 21 जनवरी तक स्थगित कर दी। दिल्ली चिड़ियाघर में सियार की संदिग्ध मौत। यूनियन ने उठाई स्वतंत्र जांच की मांग। नेशनल जूलॉजिकल पार्क में एक सियार की मौत को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। नेशनल जू वर्कर्स यूनियन ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र लिखकर कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की है। यूनियन का आरोप है कि सियार की मौत के दौरान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया और बाद में सबूतों को नष्ट कर दिया गया। यूनियन के अनुसार नवंबर में कुछ सियार चिड़ियाघर परिसर में अपने बाड़े से भाग गए थे। इनमें से एक सियार बीट नंबर 4 से होते हुए हिमालयन ब्लैक बियर के बाड़े में पहुंच गया। आरोप है कि सियार को सुरक्षित पकड़ने या बचाने के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय लापरवाही बरती गई। द्वारका में मिनी सेक्रेटरिएट के लिए 212.91 करोड़ मंजूर। दिल्ली सरकार का सभी 13 जिलों में अत्याधुनिक इमारतें बनाने का प्लान शुरू। दिल्ली सरकार ने द्वारका में मिनी सेक्रेटरिएट के निर्माण के लिए 212.91 करोड़ मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में यह फैसला सुनाया गया है। सरकार ने राजस्व विभाग को अन्य जिलों में भी ऐसे अत्याधुनिक मिनी सेक्रेटरिएट बनाने के प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। इन इमारतों को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है, जिनमें जन केंद्रित सेवाएं और जीरो वेस्ट सुविधाएं। ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम। दिल्ली में 60 जगहों पर बनेंगे फुट ओवर ब्रिज। दिल्ली में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और यातायात जाम कम करने के लिए 60 नए फुट ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। विधायकों के प्रस्तावों के बाद लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने इन स्थानों की पहचान की है। पीडब्ल्यूडी अब इन प्रस्तावित जगहों की व्यवहार्यता अध्ययन करेगा और ट्रैफिक पुलिस के साथ संयुक्त निरीक्षण भी करेगा। इसका उद्देश्य दिल्ली में सुगम सड़क प्रबंधन और सुरक्षित पैदल मार्ग सुनिश्चित करना है। दिल्ली के इस इलाके में 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। सड़कें समेत चमक उठेगा पूरा शहर। यमुना पार के निवासियों को जल्द ही बुनियादी सुविधाओं की कमी से राहत मिलेगी। यमुना पार विकास बोर्ड, जिसे बीजेपी सरकार ने पुनर्जीवित किया है, अगले हफ्ते अपनी पहली बैठक करेगा। बोर्ड पूर्वी दिल्ली में 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य को मंजूरी देगा। पहले साल में टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होती सीवर और खराब पानी की पाइपलाइन जैसी समस्याओं को ठीक किया जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज की 2 FCD दवाओं पर प्रतिबंध जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने टाइप 2 डायबिटीज की 2 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर 2018 में लगाए गए प्रतिबंध को बहाल कर रखा है। कोर्ट ने एकल पीठ के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसने प्रतिबंध हटाया था। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने जन स्वास्थ्य के हित में अपने अधिकार क्षेत्र में काम किया है। ड्रग्स एक्ट की धारा 26A के तहत संशोधित स्वास्थ्य खतरे के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वास्तविक नुकसान साबित करना आवश्यक नहीं है।
आपके घर में खराब पड़ी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बने कीमती धातु की नई खान। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच ई कचरा कीमती धातु का नया स्रोत बन रहा है। खराब मोबाइल और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अब शहरी सोने की खान बन गए हैं, क्योंकि इनमें खनन किए गए अयस्क से 10 से 800 गुना अधिक सोना होता है। वैश्विक स्तर पर केवल 20% ई कचरा ही रिसाइकिल होता है, जबकि इसमें अरबों डॉलर की धातुएं होती है। भारत में भी ई कचरा रिसाइकलिंग का बाजार बढ़ रहा है, जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना माता पिता को लाभ देने की मांग खारिज। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका ठुकराई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत वकीलों के माता पिता को भी लाभ देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार और बीमा कंपनी के बीच का समझौता है, जिसमें बदलाव का आदेश नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार के समक्ष प्रतिवेदन देने की छूट के साथ याचिका वापस ली। लाल किला के पास हुए ब्लास्ट मामले में 5 आरोपियों की एनआईए हिरासत से 16 जनवरी तक बढ़ी। हुए कई बड़े खुलासे। पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में 5 आरोपियों की एनआईए हिरासत 16 जनवरी तक बढ़ा दी है। इनमें 3 डॉक्टर और 1 मौलवी शामिल है। जांच एजेंसी ने विरोधाभासी बयानों से आरोपियों से आमना सामना और बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। यह मामला 2025 में हुए आत्मघाती हमले से जुड़ा है, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। दिल्ली सरकार लाई कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन नीति। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्रीन प्रोजेक्ट्स की ली जाएगी कमी। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर जनता के गुस्से के बाद कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत विभिन्न ग्रीन प्रोजेक्ट से कार्बन उत्सर्जन में कमी करके अर्जित क्रेडिट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचकर राजस्व जुटाया जाएगा। यह कदम महंगे हरित विकल्पों को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाएगा और राज्य को आय होगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में एनकाउंटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर दबोचे। गोली लगने के बाल बचा पुलिसकर्मी। दिल्ली में उत्तरी जिले की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 कुख्यात शूटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पश्चिम बिहार के एक जिम और विनोद नगर में फायरिंग की थी। पुलिस ने हिरणकी यमुना पुस्ता पर ट्रैप लगाया, जहां शूटरों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक शूटर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने पिस्टल और स्कूटी भी बरामद की। आईजीआई रिपोर्ट पर कम विजिबिलिटी के कारण 88% फ्लाइट्स लेट। CAT3 प्रोटोकॉल लागू। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण हवाई यात्रा और ट्रेनों पर असर पड़ा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के चलते 88% उड़ानें विलंबित हुई। एयरपोर्ट पर अधिकतम दृश्यता 900 मीटर और न्यूनतम 200 मीटर रही, जिससे CAT3 प्रोटोकॉल लागू करना पड़ा। हालात सुधारने के बाद ही सामान्य हो। विश्व पुस्तक मेले में कैलाश सत्यार्थी दिया करुणा का 3D मंत्र। पोलैंड के राजदूत से साझा किया इतिहास। विश्व पुस्तक मेले के 5वें दिन पोलैंड के राजदूत ने भारत से विभाजन और धर्मनिरपेक्षता पर संवाद किया। कैलाश सत्यार्थी ने युवाओं को करुणा का 3D मंत्र दिया, जिसमें सहानुभूति, जिम्मेदारी और सम्मान शामिल है। सचिन कुमार जैन की पुस्तक का विमोचन हुआ और सत्यार्थी की बेस्ट सेलर किताबों पर चर्चा हुई। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स 3.0 में विभिन्न साहित्यिक उत्सवों में भारतीय साहित्य को बढ़ावा देगा। दिल्ली की हवा बनी जहर। जहांगीरपुरी, चांदनी चौक समेत कई इलाकों में हवा बेहद खराब, सांस लेना हुआ मुश्किल। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। औसत AQI 354 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में है। नेहरू नगर में AQI 400 गंभीर श्रेणी में है। जहांगीरपुरी, चांदनी चौक सहित कई इलाकों में हवा बेहद खराब है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सांस की बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने की चेतावनी दी है। लोगों को घर से बाहर न निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। अब मदीना और ताइफ जैसे शहरों तक एयर इंडिया की पहुंच। एयर ब्लास्टिक स्कूट के बाद अब सऊदीया के से क्या समझौता। एयर इंडिया ने सऊदीया के साथ कोड शेयर समझौता किया है, जो फरवरी से प्रभावित होगा। इससे एयर इंडिया के यात्रियों को जेदा व रियाद से दमाम, मदीना जैसे सऊदी शहरों तक सीधी पहुंच मिलेगी। वहीं सऊदीया के यात्री मुंबई और दिल्ली से 15 भारतीय शहरों तक जा सकेंगे। यह समझौता भारतीय प्रवासियों और पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, जो एयर इंडिया की वैश्विक पहुंच बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है।
शाहीन बाग से जुड़े तुर्कमान गेट हिंसा के तार यूट्यूबर एमन रिजवी की भूमिका आई सामने। तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के तार शाहीन बाग प्रदर्शन से जुड़े हैं। जांच में सामने आया है कि यूट्यूबर एमन रिजवी ने 10 अन्य इन्फ्लुएंसरों के साथ मिलकर गलत तथ्यों से भीड़ को भड़काया। पुलिस ने 100 से अधिक लोगों से पूछताछ कर 20 को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य भड़काने वाले फरार है। 5 आरोपितों की पहचान, जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। डीयू में दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलने पर गहरा विवाद, विरोध में उतरे फैकल्टी। दिल्ली विश्वविद्यालय में दयाल सिंह कॉलेज का नाम बंदा सिंह बहादुर रखने के प्रस्ताव पर विवाद गहरा गया है। स्टाफ एसोसिएशन ने परामर्श की कमी और 1978 की ट्रांसफर डीड के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसका कड़ा विरोध किया है, जो मूल नाम बनाए रखने का प्रावधान करती है। उन्होंने भूमि अधिकतर खोने की चेतावनी दी और 2017 में इसी तरह के एक वापस लिए गए प्रस्ताव का जिक्र किया। डीयू रजिस्ट्रार ने कहा कि मामला कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा जाएगा। ठंड में ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ा, महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित, क्या है इसकी मुख्य वजह? ठंड के मौसम में ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खासकर महिलाओं में। एम्स विशेषज्ञों के अनुसार समय पर पहचान और नियमित उपचार से इन बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। बुखार, थकान, जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह ले। जीवन शैली, प्रदूषण और विटामिन डी की कमी इसके मुख्य कारण है, जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज का जोखिम भी बढ़ाते हैं। साथी के भरोसे को लेकर बड़ी टेंशन, भारत मंडपम में लगी नक्षत्र प्रदर्शनी में ज्योतिष से चरित्र जांच रहे लोग। हाल की चौंकाने वाली घटनाओं के कारण लोग अपने साथी के चरित्र और भरोसेमंद होने को लेकर ज्योतिषीय सलाह दे रहे हैं। शादी से पहले लिव इन में रहने वाले और विवाहित जोड़े भी ज्योतिषों के संपर्क में रह रहे हैं। भारत मंडपम में नक्षत्र प्रदर्शनी में विशेषज्ञ बता रहे हैं कि लगभग 50% मामले साथी की अनुकूलता और विश्वास से संबंधित है, जो रिश्ते को लेकर बढ़ती सामाजिक चिंताओं को दर्शाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।